नमस्कार सभी को। नमस्कार मैडम। हाँ जी, नमस्कार। मैं हम क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरा वीडियो थोड़ा सा रुक रुक के आ रहा है, आज थोड़ा सिग्नल कम है, अनस्टेबल दिखा रहा है इंटरनेट। हो सकता है बीच में ना अपना मैं कैमरा ऑफ कर दूं, 1 मिनट। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट विद द प्रेयर। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे सब गुरुओं को प्रणाम है, माता पिता को प्रणाम। लंबी गहरी सांस, पॉज, फिर अपनी प्रेयर। हाँ जी, मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ स्क्रीन। आज हम पढ़ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में N8 नॉर्थ की लास्ट देवता फील्ड और ईस्ट की पहली देवता फील्ड आती है। मेरी आवाज क्लियर है? ब्रेक हो के तो नहीं आ रही है? ठीक है मैडम, बराबर आ रहा है। हाँ। बीच में मुझे दिखा रहा है कि अनस्टेबल कनेक्शन है इंटरनेट का। अगर मुझे लगेगा तो मैं अपना कैमरा ऑफ कर दूंगी, क्योंकि उससे फिर वॉइस ब्रेक ना हो। ठीक है। ओ, ओ, हाँ जी। तो N8 और E1 ये शुरू होते हैं 33.75 से लेकर 56.25 डिग्री तक। नॉर्थ ईस्ट का एरिया ये रहता है। दिति और शिखी। दिति की जो देवता फील्ड N8, इसको क्या बोलते हैं? द विजन। जिस जिसका विजन है, जिसमें दृष्टि है, फार साइटेडनेस, इसके अंदर कैपेबिलिटी है अपना विजन ब्रॉड रखने की। इसके अंदर फार साइटेडनेस है, दूर दृष्टिता है इसके अंदर, दिति के अंदर। दिति को असुरों की, एक मिनट, दिति को असुरों की माता भी बोला गया। दिति दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। 13 पुत्रियों में से एक थी दिति, अदिति, ये सब। और ऋषि कश्यप की पत्नी कही गई दिति, 13वीं पत्नी थी उनकी शायद। तो दिति असुरों की माता का नाम है। इनकी मुख्य विशेषता क्या है कि इनका विजन बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत तेज होता है, पावर होती है, कैपेबिलिटी होती है, एक अपना पावरफुल विजन रखने की कैपेबिलिटी, दूरदृष्टिता है इनके अंदर, बहुत स्ट्रांग माइंड है। स्ट्रांग हेडेड बोलते हैं ना। अगर दिति पॉजिटिव है तो उस पर्सन में किसी भी काम को यस करने की और नो करने की उसको समझ होगी। कई लोग कहते हैं ना कि हमें कोई कुछ कहता है, हम तो ना ही नहीं कह पाते, हमें करना ही पड़ जाता है वो काम। यानी उनका कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में भी ये डिग्रीज
33.75 डिग्री से लेकर 45 डिग्री है दिति की देवता फील्ड। तो उनके ये जो फील्ड है ना कहीं डिस्टर्ब होगी, बैलेंस नहीं होगी। ये यहाँ पर कोई भी नेगेटिव एक्टिविटी हो सकती है, या यहाँ पर भारी सामान भी हो सकता है। मतलब नॉर्थ ईस्ट है, आपको इसको खुला रखना है, वेल लिट और एयरी होना चाहिए। यहाँ से हवा और प्रकाश का इंतजाम होना चाहिए, आना चाहिए। यहाँ से चाहे खिड़की ही, मतलब ऑब्वियसली खिड़की ही हो, बैक साइड हो, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे खिड़की हो, हवा का यहाँ से आदान प्रदान होना चाहिए। इनकी सोच बहुत उदार होती है, जिनकी देवता फील्ड दिति बैलेंस हो, पॉजिटिव हो। एक शक्तिशाली पावरफुल एनर्जी होती है इनके अंदर। इसका रंग जो है हल्का गोल्डन येलो रंग है इस फील्ड का। जीवन की, लाइफ की जो एक्चुअल मतलब होती है ना रियलिटी, जीवन की वास्तविकता, सत्यता को पहचानने की एबिलिटी होती है तिथि में। विजन ऑफ डेवलपमेंट भी कह सकते हैं इसको, कि मुझे पता है मेरा पर्पस क्या है। दिति को पता है उसका पर्पस क्या है, बहुत क्लियरली अपनी लाइफ का पर्पस, वो जो भी काम कर रहे हैं उसका पर्पस उनको पता है। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए। ये देवता फील्ड अगर पॉजिटिव है तो उस पर्सन, वहां पे रहने वाले लोगों को इस चीज की क्लैरिटी रहती है कि उनका पर्पस क्या है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। ये फील्ड बैलेंस है तो उनमें, उस भवन में, उस जगह में रहने वाले लोगों का ना माइंड क्लियर रहेगा, क्लैरिटी रहेगी, थिंकिंग प्रोसेस जो होगा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव इन द सेंस कि हाँ, अपने लाइफ को लेकर के उनके अंदर ये एबिलिटी होगी कि यस, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, इतना करना है, उतना करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, किसको हाँ बोलना है, किसको ना बोलना है, किसका सहारा लेना है, किसको सहारा देना है। मतलब ये चीजें जो है उनके माइंड में क्लियर होंगी, वो कंफ्यूज्ड नहीं होंगे किसी पॉइंट पर। जैसे कई लोगों को लगता है कि हम बोल नहीं पाए, हम डिसीजन नहीं ले पाए, हम तो कंफ्यूज हो गए, तो कहीं ना कहीं उनका नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब होगा। नॉर्थ ईस्ट में दो हैं, दिति और शिखी। थोड़ा बहुत ही एट्रीब्यूट अलग है इनका, बट ऑलमोस्ट एक जैसा सा ही है। और एक चीज हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि पीछे वाली देवता फील्ड आगे वाली देवता फील्ड को कहीं ना कहीं सपोर्ट हमेशा करेगी। तो कहीं ना कहीं कुछ एक पॉइंट दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो उनको पता है, जिस घर में दिति फील्ड बैलेंस्ड है, नॉर्थ ईस्ट अच्छा है, उनको पता है कि मुझे अपना जो भी काम है कैसे करना है, करवाना है, मुझे क्या अचीव करना है, कैसे अचीव करना है। ये क्लैरिटी दिति, मतलब नॉर्थ ईस्ट को पता, मतलब इनको पता है। अगर ये नॉर्थ ईस्ट बैलेंस्ड है तो वहां पर रहने वाले लोगों को ये पता है मेरा पर्पस क्या है, मुझे अपने पर्पस को पूरा करने के लिए क्या काम करना है, मुझे अपने पर्पस को पूरा करने के लिए किसकी हेल्प लेनी है, किससे काम करवाना है। उनको ये पता है। क्लैरिटी ऑफ माइंड, फार साइटेडनेस, दीज आर कीवर्ड्स फॉर नॉर्थ ईस्ट। जहां नॉर्थ ईस्ट पॉजिटिव होता है वहां पर पैदा होने वाले बच्चों की वो बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं। उनकी स्ट्रॉन्ग मेमोरी, स्ट्रॉन्ग मतलब शार्प होती है मेमोरी, और माइंड शक्ति जिसको हम कहते हैं पावर, सोचने की क्षमता, वो बहुत अच्छी होती है। जिस घर का नॉर्थ ईस्ट पॉजिटिव है वहां पर पैदा होने वाले बच्चे फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द स्टार्टिंग, वो बहुत इंटेलिजेंट, ब्रिलियंस उनमें दिखेगी। ये चीज बहुत स्ट्रांग रहती है। और उनको ना बोलना आता है होगा, उनको पता है मुझे ये काम मैं नहीं कर सकता, तो वो लटकाएंगे नहीं, कंफ्यूज ना करेंगे ना होंगे, और वो क्लियर बोल देंगे यस आई कैन डू, और यस नो नो आई कांट डू। उनको ये चीज बोलने की मतलब कैपेबिलिटी कह लो, उनकी उनके अंदर ये समझ होगी कि हम यहाँ हाँ या ना बोले। कई लोग कंफ्यूज होकर ना हाँ बोल पाते हैं ना बोल पाते हैं, खुद भी अटकते हैं, दूसरों को भी अटका देते हैं। ठीक है, ये जो दिति है भगवान शंकर के, कहते हैं ना त्रिशूल की नोक, उस चोटी,
उसको डिनोट करती है। जैसे दिति असुरों की माता है, दक्ष प्रजापति की पुत्रियों में से है। दिति की जो माता, वो उनकी दिति की माता को पृथ्वी भी बोला गया है, गॉडेस ऑफ अर्थ बोला गया है। पृथ्वी की माता के रूप में, सॉरी, दिति की माता पृथ्वी की माता के रूप में गॉडेस ऑफ अर्थ बोला गया है। और दिति के ग्रैंडफादर लॉर्ड ब्रह्मा। मतलब ये ऐसी कोई जरूरत नहीं है इन चीजों की, बट ये है कि हाँ, हमें थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। तो दिति के अंदर पावर है देखने की, समझने की, विजन उसका बहुत क्लियर है, उसका माइंडसेट क्लियर है, उसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना। जहां लोगों की देखने की क्षमता खत्म होती है, वहां दिति की शुरू होती है। मतलब इतना इतना शार्पनेस है उसकी सोच में, उसके विजन में। ठीक है। दिति में बहुत लिबरल पावर है। दिति में डुअलिटी नहीं है, यस या नो, क्लियर। ये नहीं कि अच्छा देखते हैं करते हैं और ना किया ना हुआ। अगर दिति इम्बैलेंस होती है, यहाँ पर कोई भी एंटी कलर आ जाता है, कोई नेगेटिव एक्टिविटी आ जाती है, तो सबसे पहला काम क्या होता है? कंफ्यूज्ड माइंड, पुअर डिसीजन मेकिंग, वो डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं। सबसे पहला काम, अगर दिति किसी भी एंगल से कोई भी तत्व, यहाँ पर कोई और तत्व अगर स्ट्रांगली आ जाता है, तो दिति की सबसे पहला एट्रीब्यूट गड़बड़ क्या होता है कि माइंडसेट खराब होता है, कंफ्यूज्ड माइंड हो जाता है, डुअलिटी आ जाती है। अगर दिति यहाँ पर एंट्रेंस आ जाती है दिति पर, तो वहां पर लेडीज, घर की लेडीज डोमिनेट करती हैं, औरतों की चलती हैं। इसके दो पहलू हैं कि एक तो औरतों की चलती है, और दूसरा, अगर दिति पर एंट्रेंस होती है तो वहां के मेल फीमेल को हैप्पी नहीं रख पाते हैं, और वो अब किसी भी एंगल से हम सोच सकते हैं। ये चीज यहाँ पर देखी गई, बोली गई, ये एक्सपीरियंस है इस चीज का, कि एक तो यहाँ पर अगर एंट्रेंस आ जाती है, यहाँ पर एंट्रेंस होनी नहीं चाहिए, एंट्रेंस यहाँ अच्छी नहीं है, यहाँ पर मुख्य द्वार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये एरिया हमारे घर में खुला होना चाहिए, हवा होनी चाहिए, पर एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए। कहते इसको दिति और शिखी, शिखी को हम आगे पढ़ रहे हैं, अभी अभी हम दिति की बात कर रहे हैं। तो शिखी के लिए, शिखी को महादेव की तीसरी आंख के रूप में भी डिनोट किया गया, दिति को महादेव की त्रिशूल की चोटी के रूप में डिनोट किया गया। तो यहाँ पर अगर एंट्रेंस आ जाती है, तो जैसे कहते हैं ना, महादेव की तीसरी आंख खुल जाए, अगर वहां पर एंट्रेंस आ जाए, तो महादेव की तीसरी आंख खुल जाए तो प्रलय का कारण बनती है। तो यहाँ पर रहने वाले, अगर यहाँ पर एंट्रेंस है, तो यहाँ पर रहने वाले ना लोगों की के साथ अचानक घटनाएं, अचानक दुर्घटनाएं घटेंगी। पॉवर्टी, गरीबी का भी अंदेशा होता है यहाँ पर, अगर यहाँ पर एंट्रेंस होती है तो। और फायर से डर, आग से डर का खतरा बना रहता है, या ये भी हम कह सकते हैं कि आग के लगने के चांसेस भी हो जाते हैं यहाँ पर, अगर मुख्य द्वार आता है तो। यहाँ मुख्य द्वार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लोगों को मिसकंसेप्शन है कि नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट पर नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस मिल जाए। नहीं, नॉर्थ की एंट्रेंस अच्छी है, ईस्ट की एंट्रेंस अच्छी है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट है, एंगल जो है, किसी भी कोण पर एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए। किस कोण मतलब? ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, इन चारों जो कोण हैं, इन चारों कोण पर एंट्रेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ना एंट्रेंस ना टॉयलेट। जो हमारी मुख्य दिशाएं हैं, एग्जैक्टली उत्तर, एग्जैक्टली ईस्ट, एग्जैक्टली वेस्ट और एग्जैक्टली साउथ, इन पर हम एंट्रेंस भी ले सकते हैं और इन पर हम बेडरूम्स भी बना सकते हैं। इसके दो, ये दोनों ये चारों दिशाएं इन दो बातों के लिए बहुत पॉजिटिव हैं। एग्जैक्टली 0 डिग्री पर एंट्रेंस बहुत अच्छी है, बेडरूम भी बहुत अच्छा है। नॉर्थ है 0 डिग्री, मतलब नॉर्थ। 90 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री के 11 डिग्री, 11.25 इस तरफ, 11.25 इस तरफ, तो
यहाँ पर एंट्रेंस भी बहुत अच्छी है और मास्टर बेडरूम भी हम बना सकते हैं। फिर है साउथ, साउथ है 180 डिग्री, 180 डिग्री के 11.25 इस तरफ, 11.25 इस तरफ, यहाँ पर भी एंट्रेंस बहुत अच्छी है, मास्टर बेडरूम बना सकते हैं। और वेस्ट 270 डिग्री के 11.25 इस तरफ, 11.25 इस तरफ, वहां पर भी हम एंट्रेंस बना सकते हैं और बेडरूम हो सकता है। जो कोण है हमारे 4 कोण, इन पर कोई एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए, ना तो एंट्रेंस ना टॉयलेट। ये खतरे की घंटी, डेंजरस दोनों ही काम हो जाते हैं अगर यहाँ पर एंट्रेंस या टॉयलेट आ जाता है तो। यहाँ पर अगर एंट्रेंस है तो वो बहुत, एक तो ये मैंने बताया कि अचानक से दुर्घटनाएं घटने लगती हैं। दूसरा, फायर, मतलब आग का भय सताने लगता है, हाँ एक आग तो नहीं लग गई। और अगर बहुत ज्यादा किसी की बिगड़ी हुई है रीति शिखी, तो वहां पे आग लगती भी है, अचानक से आग भी लग जाती है, दुर्घटना है, अचानक से एक्सीडेंट हो सकता है, फ्रैक्चर हो गया, गिर गए, जरा सा कुछ होते गिर गया, फ्रैक्चर हो गया, ये ऐसी दुर्घटनाएं हैं। चौथा, एक तो यहाँ पर लेडीज डोमिनेट करती हैं और पुरुष जो है स्त्री को खुश नहीं रख पाते हैं, यहाँ पर ये चीजें होती हैं जो अगर यहाँ पे एंट्रेंस आ जाती है। दिति शिखी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। यहीं से तो सब कुछ शुरू हो रहा है, यहीं से प्लानिंग शुरू हो रही है, यहीं से आइडिया आ रहा है। मतलब बैकग्राउंड में जो विजन, किसी भी प्लानिंग के बैकग्राउंड में जो विजन आ रहा है, अगर हमारी प्लानिंग की शुरुआत कहाँ से हो रही है, किसी आइडिया से हो रही है। आइडिया कहाँ जनरेट हो रहा है, आइडिया दिति शिखी पर जनरेट हो रहा है। तो ये प्लेसमेंट, इस प्लेसमेंट से पता चलता है कि इन, मतलब दिति और शिखी की प्लेसमेंट से पता लगता है कि वहां पर रहने वाले लोगों का विजन कितना स्ट्रांग है। उनको उनको बात जो है कितना जल्दी समझ में आ जाती है। कई लोगों को हम समझाते हैं, ये नहीं ऐसे, नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, वो 2 बार सुने, अच्छा ऐसे, फिर तीसरी बार ये कैसे होगा, ये मैं समझा नहीं। ये जो समझ की भी कमी है कि किसी लॉजिक को, पॉइंट को नहीं समझ पाते, तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट उनका बिगड़ा हुआ होता है। कभी कभी लोग ज्ञान तो ले लेते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ज्ञान ले मतलब ये किस चीज के काम आएगा। कभी कभी होते हैं ना कुछ लोग, कुछ बच्चे, देखा देखी कोई, अच्छा वो कोर्स वो कर रहा है मैं भी कर लेता हूँ। तो ज्ञान लेना ठीक है, ज्ञान ले रहे हो, लेकिन क्या वो आपके लिए सही है? ये तब होता है जब द्वितीय और शिखी बिगड़ी हुई होती है। यहाँ पर अगर ये द्वितीय शिखी बैलेंस्ड है तो मुझे पता है मुझे किस ज्ञान की जरूरत है, मैं किस फील्ड में जाऊं, मैं क्या, मेरे लिए क्या बेटर हो सकता है, ये समझ मुझे होती है अगर द्वितीय शिखी बैलेंस है तो। यहाँ पर द्वितीय शिखी अगर वीक होते हैं तो उनको कुछ भी बता दो, कुछ भी शेयर कर दो, उनको समझ नहीं आएगा। वो कंधा ढूंढेंगे, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो। कंधा ढूंढना इन द सेंस कि उनको समझा दो, ये देखो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ऐसे नहीं ऐसे करके। अच्छा मुझे, वो फिर तीसरे के पूछेंगे, उसने ऐसे कहा तुम बताना जरा, फिर दूसरे से, अच्छा उसने ऐसे कहा तुम बता। वो कंधा ही ढूंढते रहते हैं, उनकी अपनी समझ ही नहीं है कि वो इसको समझे कि ये कितना सही है कितना गलत है, उनको ये आइडिया ही नहीं लग पाता, वो कंफ्यूज रहते हैं। द्वितीय शिखी खराब है डेफिनेटली। गूगल कर लेंगे, इधर उधर पूछ लेंगे, कोई कोर्स करना है यहाँ जा वहां जा, फिर भी पूछेंगे, खुद सर्च मारने के बाद भी पूछेंगे। नॉर्थ ईस्ट खराब है जिनका, उन्हीं के साथ ऐसा होता है। इसमें दिति दिति की जगह नॉर्थ ईस्ट, दिति का प्लैनेट केतु, ये दिति का प्लैनेट है केतु। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट जोन है पूरा, उसका जो जोन के जो देवता हैं वो बृहस्पति हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर देवता फील्ड के जो देवता है वो केतु है। नॉर्थ ईस्ट में 2 देवता फील्ड आ रही हैं, दिति और शिखी। तो उन दोनों दिति और शिखी को रूल कौन कर रहे हैं? बृहस्पति, गुरु, जुपिटर। लेकिन इस पर्टिकुलर दिति के देवता जो है वो है केतु। इसकी ग्रोसरी क्या है? दिति की ग्रोसरी है इलायची।
यहाँ पर इलायची का भोग दे करके हम इस दिति को एनर्जाइज कर सकते हैं। बहुत छोटी सी चीज से भी हम इस देवता फील्ड को बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। इस देवता फील्ड का एट्रीब्यूट क्या है? इंस्ट्रक्टर, टीचर। यहाँ पर अगर दिति शिखी बहुत पॉजिटिव है तो वहां पर रहने वाले लोगों के नेचर में एक टीचर वाली क्वालिटीज होती है ना, इंस्ट्रक्शन देने वाली, समझाने वाली। नहीं नहीं तो मैं, वो सोचते नहीं है सामने वाले को समझाने के लिए, उनको लगता है नहीं नहीं मैं बता दूं, इसको ये समझ नहीं आ रहा, मैं उसे समझा दूं। ये समझाना, बताना, करना, ये जो एट्रीब्यूट है वो ज्यादातर उनके होते हैं जहां नॉर्थ ईस्ट बहुत पॉजिटिव है, बैलेंस्ड है। नॉर्थ ईस्ट का एट्रीब्यूट उनके नेचर और बिहेवियर में देखा जाएगा। यहाँ पर गेट आ जाता है तो गेट अगर बाई चांस आता है, हालांकि गेट अच्छा नहीं है, लेकिन एक एक पॉजिटिव इसका ये मतलब पॉजिटिव क्या हम ये कह सकते हैं कि उसको पैसे की हेल्प अगर चाहिए तो कहीं ना कहीं से पूरी हो जाएगी। चाहे लोन, जैसे कईयों का होता है कि लोन ही नहीं मिल रहा जी, हमारी लिमिट खत्म हो गई, हमें यहाँ नहीं लोन मिल रहा, वहां नहीं लोन मिल रहा। तो अगर दिति पर एंट्रेंस आती है तो उनको लोन, चाहे कोई हेल्प करने के लिए आ जाएगा, चाहे कोई परिवार वाला, चाहे दोस्त, मतलब कहीं से उनका अरेंजमेंट हो सकता है, ये बात देखी गई है। चाहे उधारी का ही बैंक बैलेंस क्यों ना हो, लेकिन वो हेल्प उनको मिल जाती है, मॉनिटरी, कुछ भी कह लो, ये बात है। ठीक है। तो दिति वाटर एलिमेंट के जोन में ही आएगा, जल तत्व में ही आएगा दिति। जहां जहां नॉर्थ होगा वहां वहां जल तत्व का कुछ कुछ परसेंटेज जरूर होगा। ये भले ही नॉर्थ की आखिरी देवता फील्ड है बट स्टिल नॉर्थ की तो है ना, तो इसलिए नॉर्थ का 50% एक तरह से जल तत्व के अंदर ही आएगा ही आएगा। नॉर्थ ईस्ट जो है N8 और E1 मिलकर के बन रहा है, तो यहाँ पर ये जल तत्व के अंडर आएगा। यहाँ पर हम बेडरूम बना सकते हैं, हेड ऑफ द फैमिली के लिए नहीं, कपल के लिए नहीं, बट बुजुर्गों के लिए, यंग बच्चों के लिए बेडरूम यहाँ बनाया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है यहाँ पर, एक तो क्योंकि ये ईशान कोण है, देवता का स्थान है, तो एक कपल बेडरूम एक्टिविटी यहाँ नहीं करनी चाहिए। दूसरा, जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनका हम बेडरूम बना सकते हैं, लेकिन जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो अपना करियर के लिए प्रोग्रेसिव हैं, जो मतलब कहते हैं ना टीनेज जिनकी खत्म हो चुकी है, अब वो करियर ओरिएंटेड है और उसके बाद उनकी शादी होनी है, उन बच्चों को यहाँ नहीं रखना चाहिए। क्यों? यहाँ पर हमने पढ़ा कि इस जोन को रूल कर रहा है बृहस्पति और इस देवता फील्ड के हैं केतु। तो गुरु और केतु दोनों की क्वालिटीज क्या है? स्पिरिचुअलिटी। वो क्या लंबे समय तक इस जोन में टाइम बिताने से हमारे अंदर आइसोलेशन कह लो, विरक्तता कह लो, या मतलब जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, भौतिक दुनिया है, उससे दूरी आने लगती है हमारे अपने ही मन में। बहुत ज्यादा लंबा समय यहाँ पर नहीं बिताना चाहिए। यहाँ इस जोन की जितनी जरूरत है उतनी लीजिए। यहाँ मेडिटेशन कर सकते हैं, यहाँ स्टडी टेबल रख सकते हैं, यहाँ हम बैठ के कोई डिसीजन लेना है, हम इस जोन को यूज कर सकते हैं डिसीजन लेने में। ये यहाँ पर बहुत ज्यादा लंबा समय रहने से मेमोरी लॉस भी होता है। इस जोन को उतना ही यूज किया जाए जितनी जरूरत है। यहाँ लंबा टाइम सोना, देखो हम पूरे दिन, हमारे 24 आवर्स है, हम कुछ देर यहाँ कुछ देर वहां, ये काम चल रहा है, ऑफिस जा रहे हैं, आ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, हमारा टाइम बट जाता है। लेकिन सोने में लगातार हम 7 से 8 घंटे एक ही जगह पर बिता रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर यंग कपल के लिए, यंग लड़के लड़कियों के लिए सोना ठीक नहीं है। उनके अंदर अलग मतलब आइसोलेशन वाली फीलिंग आएगी, अरे मैं अकेला ही ठीक हूँ, मुझे मिलने की, मुझे उसके उससे नहीं मिलना, ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, ये वाली फीलिंग आती है। बुजुर्ग लोग जो हैं वहाँ, क्योंकि एक होता है ना, एक एज के बाद हम स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पर उस चीज में ये जोन हेल्प करेगा। यहाँ पर अगर किचन आ जाता है तो वो लॉस ऑफ ब्रेन, लॉस ऑफ मेमोरी, क्लैरिटी ऑफ माइंड, ये इन चीजों में कमी देता है। यहाँ पर अगर किचन आ जाता है, इरिटेशन हो जाना, किसी भी बात से जल्दी से इरिटेट हो जाना,
और कंफ्यूज होकर के डिसीजन ही ना ले पाना, सही टाइम पर डिसीजन ना ले पाना। लॉस जो होता है ना, अच्छा मैंने रखा था, कहाँ रखा था मैं तो भूल गई, ये लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ ब्रेन, ये वाली चीजें होना, ये किचन के आने से होता है। और अगर यहाँ पर टॉयलेट आ जाता है, बहुत सारी चीजें हम यूट्यूब पर देखते रहते हैं कि लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट कैंसर हो जाएगा। कैंसर, किसी भी शास्त्र में कैंसर वर्ड यूज नहीं किया गया, कहीं भी वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में ये नहीं लिखा गया कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आएगा तो कैंसर होगा। आज की डेट में हमारे खान पान की वजह से कैंसर के मतलब रेशो बढ़ गई है। बट नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, नॉर्थ ईस्ट में शौचालय का मतलब है असाध्य रोग हो जाना। ऐसा रोग जो ठीक नहीं हो सकता आसानी से, जिसको साधा ना जा सके, असाध्य रोग, लंबी चलने वाली बीमारी, कुछ ऐसी बीमारियां जो हमें लेकर के ही जाएंगी। इस चीज को तो हम कह सकते हैं कि हाँ, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो आपके घर में बीमारी का लगा ही रहेगा या असाध्य रोग हो जाएगा। लोगों ने इस असाध्य रोग को बस ये कह के कर दिया है कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट मतलब कैंसर। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, उसको कुछ प्रिकॉशन लेकर के उसके एनर्जी को भी हम बैलेंस कर सकते हैं। बहुत अच्छी रेमेडीज हैं जिससे हम इस चीज, इस नेगेटिव एक्टिविटी को भी बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। बट ऐसे कह देना कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है तो उस घर में किसी को तो कैंसर हो ही जाएगा, ऐसा कहना ठीक नहीं है। कभी कभी हमारे अपनी ग्रह दशाएं भी होती हैं ऐसी, जो हमें कैंसर देने का कारण बन सकती हैं। लेकिन 100% कैंसर होगा, हमें ये नहीं कहना चाहिए, किसी को भी ऐसे डराना नहीं चाहिए। आप उसका उपाय कीजिए, आप अपनी प्रेयर कीजिए, आप अपने कर्म कीजिए। हम उस चीज को कर्मों से, प्रेयर से और उपायों से बैलेंस कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, बीमारी वो जरूर देगा। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट अगर है या गंदगी अगर है, वो कंफ्यूजन देगा। ब्रेन से रिलेटेड भी बीमारी बहुत ज्यादा दे सकता है। न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो यहाँ पे आ सकती हैं। यहाँ पर किचन आएगी, क्लैरिटी ऑफ माइंड बिल्कुल जीरो, पुअर डिसीजन मेकिंग, सही समय पर कभी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और इरिटेट हो जाना किसी से भी बहुत जल्दी। ये जोन, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे हम स्टडी टेबल रख सकते हैं, पढ़ाई के लिए जोन है, मेडिटेशन के लिए जोन है, तो ये रिसर्च जोन भी इसको कहा जाता है। जो लोग, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ऐसी जिसमें रिसर्च चाहिए, तो वो भी इस जोन को यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा जोन है। जो मेडिटेशन करना चाहते हैं, कुछ हमारी पढ़ाई स्पिरिचुअल, कोई कुछ लोग जो हैं स्पिरिचुअली कुछ कोर्सेज करते हैं, तो वो यहाँ बैठ के पढ़े, उनके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे तो पढ़ाई हम किसी भी चीज की करें बहुत अच्छा है। एक स्टडी टेबल का रूल है, रूल क्या है कि डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए। डायरेक्शन हमेशा स्टडी टेबल की ऐसी हो कि जहां मैं बैठी हूँ मेरे सामने ओपन होना चाहिए, विंडो हो, ताकि मेरा विजन क्लियर रहे, मेरी सोच दूर तक जाए। जहां बैठे हैं एकदम से दीवार आगे नहीं होनी चाहिए कि जहां मैं बैठी हूँ मेरा टेबल है और एकदम से वॉल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा विजन रुकता है, हमारे विजन में वो आइडियाज उतने, उतनी उस फ्रीक्वेंसी से जनरेट नहीं हो पाते हैं जितना हमारा माइंड शायद सोच सकता है। तो जब हमारे स्टडी टेबल के आगे ओपन एरिया हो, विंडो हो, कुछ ऐसी जगह हो कि दूर तक हम देख सकें, ये साइकोलॉजिकल भी इफेक्ट डालती हैं हमारे माइंड में। इसीलिए हमारा विजन बहुत पॉजिटिव और क्लियर हो सकता है अगर जहां हम बैठ के पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वहां पर उसके सामने ओपन एरिया हो। ठीक है, यहाँ पर हमने ये समझा ये हमारे हेड की जगह है, तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव चीज होनी ही नहीं चाहिए। टॉयलेट, वॉशिंग मशीन, सेप्टिक टैंक, शू रैक, डस्टबिन, इन चीजों को तो हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर हम कपूर या इलायची, ये दोनों चीज हम रख सकते हैं। कांच के बोल में डाल के हम कपूर भी रख सकते हैं। दिति और शिखी दोनों के लिए है। इसके नेक्स्ट वाली शिखी अब हम पढ़ेंगे।
तो दिति और शिखी दोनों की देवता फील्ड पर कपूर रखा जा सकता है। हरी इलायची पर्टिकुलर इस देवता फील्ड के लिए, दिति के लिए है कि हरी इलायची का भोग दे करके हम अब देवता फील्ड पढ़ेंगे। मैं जहां जहां बोलूंगी कि भोग दिया जा सकता है, तो भोग हम किस तरीके से देंगे, आप ये आज एक चीज समझ लेंगे। तो हम जब भी मैं बोलूंगी भोग देना है, तो हमेशा भोग इसी तरीके से दिया जाएगा। हमें किसी देवता फील्ड को एनर्जाइज करना है, उसकी एनर्जी लेनी है, उसको पॉजिटिव बनाना है, तो हम कुछ भोग देते हैं। जैसे वास्तु पुरुष की हमने कहानी पढ़ी कि वास्तु पुरुष जो है भूखा है, उसको खाना चाहिए। वो भूखा है, उसको हमें उसको भोग देना है। कुछ भी जो है चीजें उस देवता फील्ड के अकॉर्डिंग हमें उसको भोग देना है। तो भोग कैसे दिया जाएगा? पान का पत्ता है, पान के पत्ते के ऊपर सरसों, कपूर और उस देवता फील्ड का पर्टिकुलर भोग का सामान, ऐसे भी उसको भोग दिया जाता है। मान लीजिए मैंने कहा दीदी का हरी इलायची है भोग, मतलब ग्रोसरीज में, कि हरी इलायची से हम भोग दे करके इस फील्ड को एनर्जी दे सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, इसकी एनर्जी बढ़ा सकते हैं, ताकि हमारी माइंड ऑफ क्लैरिटी क्लियर रहे और क्लीन रहे। तो भोग देने का प्रोसेस क्या है? पान के पत्ते पर थोड़ा सा कपूर, थोड़ी सी पीली सरसों रख के, दो दाने हरी इलायची के रख के, और उसको प्रज्वलित करना और प्रेयर करना कि मैं ये, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं इस एनर्जी से कनेक्ट होना चाह रही हूँ, मेरी ये इच्छा है, मेरी इच्छा पूर्ति करो वास्तु पुरुष, आप शांत रहो, आप इस भोग को स्वीकार करो। ये पूरी आप इंटेंशन दीजिए। आपको जो बोलना है, आपकी जो प्रेयर है, आपकी जो इच्छा है, आप बोलिए। मैं स्ट्रांग रहूं, मैं, मेरी डिसीजन मेकिंग अच्छी रहे, आप जो बोलना चाहते हैं आप। तो हमें प्रेयर वही बोलनी है जो उस देवता फील्ड के लिए पर्टिकुलर उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसी के हिसाब से हमें उसकी प्रेयर बोलनी है। और इन्हीं चीजों को भोग की तरह हमें लगाना है। पान का पत्ता, पीली सरसों, कपूर के साथ हम उस पर्टिकुलर देवता का भोग हम उसको अर्पित कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारी आती है शिखी। कुछ, एक मिनट, कुछ लोग यहाँ पर, जैसे मैं, अम, जैसे मैंने तंत्र मंत्र वास्तु किया, तो मुझे वहां पर बहुत अच्छी फीलिंग आई, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा कि इस भोग के द्वारा जिस जोन को हमने एनर्जाइज किया, हमें उसकी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव मिली, ये मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन मॉडर्न वास्तु में भी ये चीजें हैं, मॉडर्न वास्तु में भी ये ग्रोसरीज, ये आइटम यूज किए जाते हैं। वहां पर कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि आप कांच की शीशी में भर के रख दीजिए उस जोन में हरी इलायची, ऐसे भी आप कर सकते हैं। बट मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि प्रॉपर भोग के साथ, उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होके आप उस देवता फील्ड का मंत्र भी करिए, एक माला वहीं बैठ के कर लीजिए। वो एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिवली, मुझे बहुत मतलब अच्छी लगी, मुझे फील हुई, उसके रिजल्ट मिले इस तरीके से। क्योंकि आपने उठा के हरी इलायची रख दी, लेकिन आपने उस देवता फील्ड के साथ अपना कनेक्शन नहीं बनाया, आपने उसको अपनी इंटेंशन नहीं दी, आपने नहीं बताया कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मेरी इच्छा क्या है, मेरा पर्पस क्या है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इस ऐसे एनर्जी के साथ कनेक्ट हो करके उसको भोग के रूप में दे करके उसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे मुझे फील हुए, मेरे एक्सपीरियंस रहा है ये। तो कई लोग इस चीज को मतलब ऐसे भी बोलते हैं, अरे बेकार के ड्रामे हैं ये, ऐसे थोड़ी हो जाता है, सिर्फ उठा के भी रख दो। जो मॉडर्न वास्तु वाले हैं, मैंने भी वैदिक वास्तु, मॉडर्न वास्तु, तंत्र मंत्र वास्तु, एस्ट्रो वास्तु सब किया, अष्टक वर्ग वास्तु सब कुछ किया है, सारा है। बट मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि सिर्फ रख देने से नहीं, आप उस देवता फील्ड की एनर्जी के साथ अपना कनेक्शन बनाएं, ताकि वो आपको वो रिजल्ट दे, आपको वो रिजल्ट मिले। ठीक है। अब है हमारी दूसरी देवता फील्ड शिखी। शिखी ईस्ट की पहली देवता फील्ड। इसकी डिग्रीज 45 डिग्री से 56.25 डिग्री तक है। जैसे हमने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के जोन के देवता भी
मतलब बृहस्पति हैं, और इस देवता फील्ड के भी यहाँ पर बृहस्पति हैं। दिति के केतु थे, यहाँ पर जुपिटर ही है। नॉर्थ ईस्ट की दूसरी देवता फील्ड शिखी इवन। शिखी का मतलब क्या है? पॉइंटेड फ्लेम। फ्लेम मतलब आग। महादेव की तीसरी आंख बोला जाता है। इसमें लाल मतलब शिखी मीन्स लाल रंग की एक चिंगारी। आग नहीं है ये चिंगारी है। हमें अपना आइडिया, हमें एक होता है ना, अचानक से कोई छोटी सी बात ही हमें इतना बड़ा आइडिया दे जाती है। हमने कहा अरे हमने तो ये सोचा ही नहीं था, ये तो ऐसे भी हो सकता है। कभी कभी एक छोटी सी बात, वो दैट इज कॉल्ड चिंगारी। तो वो चिंगारी जो हमें बड़ा काम का कहते हैं ना डायरेक्शन दे जाए, आइडिया को कंसीव करना। यहाँ पीछे अभी हम क्या सोच रहे थे, बस हमारा विजन, हम विजन की बात कर रहे थे, लेकिन उस विजन को मैंने पक्का कर दिया कि यस ये थी बात, ये काम करना है मुझे। तो दैट इज कि आइडिया को हमने कंसीव कर लिया। उस आइडिया से, विचारों से संबंधित तौर पर मदद लेना करना, मतलब उस एक विचार जो विजन आ रहा था पीछे, अब मैं उस पर स्ट्रांग हो गई कि यस अब तो मुझे ये काम करना ही है। मैंने आइडिया को पक्के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया कि यस अब ये काम हो गई। तो जो विजन हम दिति से देखा, उस विजन से जो आइडिया जनरेट हुआ, वह शिखी उस आइडिया को कंसीव कर लेती है, उस आइडिया को पक्का कर लेती है। इट्स उसके पास एबिलिटी है आइडिया को कंसीव करने की। उस आइडिया, एक विचार को आगे ले जाने की जो पावर है, वो शिखी के पास है। एंड एट में हम सिर्फ सोच रहे थे, हमारा विजन, हम विजन की बात कर रहे थे। इसके भी देवता जुपिटर हैं। दिति शिखी दो देवता फील्ड मिलकर के ही नॉर्थ ईस्ट का प्रॉपर जोन बनाते हैं। इसीलिए इनकी 22.5 डिग्री इनकी हो गई। दिति प्लस शिखी, विजन प्लस आइडिया, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। शिखी को भगवान शिव से ही रिलेट किया गया है कि जो अनंत है, न पैदा हुए न कभी मरे, अनंत। यहाँ पर देखो 11.25 डिग्री का है एक जोन, तो बहुत 22.5 डिग्री ही, मतलब 11.25 डिग्री की एक देवता फील्ड, दो देवता फील्ड मिलकर के 22.5 डिग्री का एक जोन बना रहे हैं। तो बहुत दूर दूर तो नहीं है ना, बहुत पास ही है। तो द्वितीय और शिखी में हमें सेम सेम एट्रीब्यूट्स मिलेंगे। इन दोनों की विशेषताएं हमें सेम सेम ही मिलेंगी। एक एक जोश, हमने क्या कहा, पॉइंटेड फ्लेम, चिंगारी, एक जोश हमारे अंदर आना, जो हमने सोचा उसको आगे तक ले जाना, हमारी मेंटल कैपेबिलिटीज, हमारी मानसिक जो क्षमताएं हैं, वो स्ट्रांग होना, तिथि और शिखी शिखी ये हमें बताती है। अगर ये जोन बैलेंस नहीं होती है, डिस्टर्ब होती है, एंटी कलर एंटी एलिमेंट आ जाते हैं, यहाँ पर हमें हेडेक की प्रॉब्लम देकर जाती है शिखी। अगर पर्टिकुलरली शिखी डिस्टर्ब है तो हम बात कर रहे हैं एंटी कलर, एंटी एक्टिविटी, एंटी एलिमेंट। ये चीज क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हैं? एंटी कलर मतलब ये जुपिटर का जोन है, इसका एंटी कलर ये येलो कलर जोन है। यहाँ एंटी कलर क्या आ गया? ब्लैक आ गया। यहाँ पर रेड, बहुत ज्यादा फायरी रेड कलर जो है वो हो गया। बहुत ज्यादा व्हाइट कलर कर देना वो भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर मिला जुला रंग क्या आएगा? हल्का येलो, हल्का ग्रीन, नॉर्थ और ईस्ट हल्का हल्का सा ब्लू। ये तीन कलर हम यहाँ यूज कर सकते हैं। हमें एक चीज हमेशा ये भी ध्यान रखनी है कि पूरे घर में किसी, चाहे भले ही नॉर्थ का वो जोन है, हमें बहुत ज्यादा ब्लू कलर पेंट नहीं करना। हमें छोटा सा टेक्सचर देना है ब्लू का, उसको बैलेंस करना है। एक ही तत्व को बहुत ज्यादा हमें नहीं बढ़ाना। इसीलिए आई नेवर प्रेफर कि बेस वॉल डार्क कलर की हो। आपको बेस वॉल घर में इंटीरियर वालों के साथ जब वास्तु वाले बैठते हैं, काम करते हैं, तो लोगों मतलब जो हमारा क्लाइंट है वो हमें लेकर के बैठता है कि ये मेरा इंटीरियर वाला है, आप मेरे साथ बैठ करके इसके साथ चीजें डिसाइड करवाएं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा डार्क कलर कहीं भी किसी भी रूम में नहीं डालने हैं। लाइट कलर लेने हैं, क्रीम, बेज,
पेल येलो क्रीम, ये जो है ना बेसिक, ये न्यूट्रल कलर है। इनको आप किसी भी जोन में ले जाएं, किसी भी जोन में यूज कर सकते हैं। अगर हमें किसी जोन में किसी तत्व को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, हम और चीजों से बढ़ाएंगे। एक डार्क वॉल को आप दिन रात देखते रहेंगे, आपके अंदर हरीपन आने लगेगा। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डार्क कलर के पर्दे, बहुत ज्यादा डार्क कलर का पेंट नहीं होना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए। हल्के पेस्टल कलर्स जो हैं, लाइट कलर के, वो हम फिर भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत शेप्स का ध्यान रखते हुए, कलर का ध्यान करते हुए ही हमें इंटीरियर करना चाहिए। हम दिन रात एक चीज डार्क कलर को देखेंगे, डार्क कलर सामने वॉल पर, डार्क कलर के बहुत ज्यादा कर्टेन्स, हमारे अंदर बहुत ज्यादा भारीपन, नेगेटिविटी आएगी ही आएगी। हम बोले ना, हमारे अंदर इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन होगी ही होगी। हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे अंदर इरिटेशन हो क्यों रही है, लेकिन होती है। इन चीजों को देखते करते हुए वो होती रहती है, हम पता नहीं, रीजन नहीं ढूंढ पाते हैं कि क्या है, बट ऐसा होता है। अगर शिखी की जगह पर एंट्रेंस हो तो बस ये बहुत खतरनाक एंट्रेंस हो जाती है ये। यहाँ पर आग लगने के बहुत ज्यादा चांसेस, एक्सीडेंट होने के, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। यहाँ पर मतलब जैसे भोलेनाथ पर हम पानी चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं, यहाँ पर भी चंदन को, यहाँ पर भी चंदन को एज अ ग्रोसरी यूज किया जा सकता है। चंदन को यहाँ पर चंदन प्लेस भी किया जा सकता है, चंदन का भोग भी दिया जा सकता है, येलो कलर का चंदन। जिन जगहों का नॉर्थ ईस्ट ब्लॉक होता है, वो घर कभी भी बहुत उन्नति नहीं कर पाते हैं। जहां नॉर्थ ईस्ट बहुत ज्यादा ब्लॉक हो, इसकी एक सिंपल सी एक रेमेडी ये भी है कि हम एक खुले द्वार की फोटो, है ना, फोटो भी लगा के, या खिड़की की, सॉरी द्वार नहीं, खिड़की की फोटो लगा के इसको क्रिएट कर सकते हैं कि यहाँ खिड़की और हवा आ रही है और रोशनी आ रही है। एज ए रेमेडी ये चीज काम करती है कि यहाँ पर एक सुंदर सी खिड़की कर्टेन वाली, उसके बाहर फ्लावर्स दिख रहे हैं, हवा आ रही है, ये फीलिंग क्रिएट कर सकते हैं हम। एज अ रेमेडी इसको किया जा सकता है। जहां नॉर्थ ईस्ट दब गया, जहां नॉर्थ ईस्ट में वॉल है, कोई हवा और पानी, हवा रोशनी आने का कोई सोर्स नहीं है, वहां पर जिस रेशो में उस घर की उन्नति हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है, वो नहीं होती है। कोई भी, जैसे एक चीज होती है ना कि लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट को खुला हुआ होना चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा ये एरिया बड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। कई लोगों का ये मिसकंसेप्शन है, उनको लगता है अच्छा नॉर्थ ईस्ट है, जगह घेर लो, नॉर्थ ईस्ट में तो खूब बढ़ा लो। अगर नॉर्थ ईस्ट जरूरत से ज्यादा बड़ा हुआ है, देखो, एक हम एक चीज, एक एग्जांपल, अगर मैं एक चीज को खींचूं, बड़ा करती जाऊं, तो यहाँ पीछे से तो वो कम होती जाएगी ना, वो यहीं खींचती चली जाएगी। अगर एक जोन बढ़ रहा है तो वो दूसरे जोन को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। दिस इज कॉल्ड कट एंड एक्सटेंशन। तो हमें रेमेडी करते वक्त हमें ये नहीं है, अगर किसी का नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है, मतलब अति किसी चीज की भी अच्छी नहीं है, ओवर एक्सटेंडेड कोई भी जोन अच्छा नहीं होता। थोड़ा बहुत जोन, थोड़ा बहुत बढ़ जाए, 25-30% बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50%, 40%, 60% बढ़ा हुआ है, तो वो यहाँ जो बढ़ रहा है यहाँ भी खराबी कर रहा है, और यहाँ से जो घट रहा है वो यहाँ भी खराबी कर रहा है। अब कई लोग क्या करते हैं, इन दोनों के उपाय, इन दोनों की रेमेडी एक साथ करते हैं, नहीं। अगर हम एक को बैलेंस करेंगे तो शायद दूसरा अपने आप हो जाए। तो जस्ट वेट एंड वॉच। ऐसा नहीं है कि सारी रेमेडी एकदम भर दी किसी घर में, नहीं। कुछ चीजें हैं जो हमें एक साथ करनी पड़ती, लेकिन अगर कोई एक्सटेंशन है, कट है, तो उसको समझ के करना चाहिए। अगर एक तरफ एक चीज को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, ये बैलेंस हो रही है, क्या पता ये अपने आप हो जाए, क्या पता हमें इसमें बहुत ज्यादा रेमेडी करने की जरूरत ना पड़े।
अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ रहा है, तब यहाँ पर इसको, इस जोन को, इस तत्व को बैलेंस कीजिए। मैं किसी भी क्लाइंट का विजिट करती हूँ, किसी भी घर में करती हूँ वास्तु। मैं, जैसे मैंने यहाँ पर भी एक बात शेयर करी थी, हमारी रीढ़ की हड्डी, ऐसे ही वास्तु पुरुष हमारे घर की रीढ़ की हड्डी को, उसको बैलेंस करना, उसको दो उपायों से बैलेंस, दो तीन उपायों से बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर हमने किसी भी घर का नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्मस्थान और साउथ वेस्ट, ये 3 पॉइंट, ये अलाइन है एक ही लाइन में, दिस इज कॉल्ड आर रीढ़ की हड्डी। हमारे घर की रीढ़ की हड्डी क्या है? नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्मस्थान और साउथ वेस्ट। हमने इन तीनों को बैलेंस कर लिया, हमने 70% उस वास्तु को, उस घर का बैलेंस कर लिया पूरा। छोटी मोटी जो वास्तु की चीजें वो चलती रहेंगी, कोई भी बहुत ज्यादा मेजर हमारे सामने प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, अगर हमने इन तीनों को कर लिया। अब इन तीनों में क्या आ रहा है? नॉर्थ ईस्ट क्या है? हमारा माइंड है, हमारी सोच है, हमारा विजन है, हमारे आइडियाज हैं, हमारी ग्रोथ है नॉर्थ ईस्ट। ब्रह्मस्थान हमारी नाभि, नाभि से, अगर हम अपने शरीर की बात करें, हमारी सारी नाड़ियां जो है नाभि से कनेक्टेड है, ऐसे हमारे घर का सारा जो है नाभि से, सेंटर से, ब्रह्मस्थान से कनेक्टेड है। हमने ब्रह्मस्थान को पॉजिटिव कर लिया, हमारा घर में बीमारी नहीं आएगी, हमारे घर की ग्रोथ नहीं रुकेगी। साउथ वेस्ट हमारी स्टेबिलिटी, आजकल हर दूसरी प्रॉब्लम स्टेबिलिटी को लेकर के है, हर दूसरे पर्सन की प्रॉब्लम ये स्टेबिलिटी नहीं है जी, फाइनेंशियल नहीं है जी, फाइनेंशियल है तो फैमिली नहीं है, फैमिली है तो बीमारी है, ये सब स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी वर्ड जहां आ गया, दैट इज साउथ वेस्ट। हमने नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस किया, अपने दिमाग को शांत किया, अपनी डिसीजन मेकिंग बेटर करी, अपना क्लैरिटी, अपना विजन बेटर किया। हमने ब्रह्मस्थान को कर लिया बैलेंस, और साउथ वेस्ट को बैलेंस कर लिया। अगर हम ये 3 पॉइंट, इन 3 पॉइंट पर ध्यान देंगे, तो मान लो आपने 70% तो वास्तु कर ही लिया। छोटी मोटी चीजें चलती रहेंगी, हमने तोड़ फोड़ नहीं करनी, हमें कुछ रेमेडीज करनी है और इनसे ये चीजें बैलेंस करनी है, तो आपका 70% वास्तु आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, अगर आपने इन 3 पॉइंट को संभाल लिया तो नॉर्थ ईस्ट पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड, कहते एक पुरानी कहानी है ना, भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा, हमारी सोच बड़ी। तो अगर हमारी सोच ही गड़बड़ है, हमारी भाग्य बड़ा या बुद्धि बड़ी? हाँ, अगर बुद्धि ही नहीं है तो वो क्या भाग्य बनाएगा? हम, कई लोग होते हैं ना, नहीं जी भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, क्या पता भाग्य में था, वो मेरे सामने चीज आई और मैं अपनी बुद्धि से नहीं सोच पाई और वो निकल गई। तो सबसे बड़ा रोल क्या है? अपना माइंडसेट। नॉर्थ ईस्ट, मेरी डिसीजन अच्छा होना चाहिए, मैं सही दिशा में सोचूं, गलत न गलत तरीके से घर में लक्ष्मी आएगी तो वो गलत काम में जाएगी। गलत काम इन द सेंस बीमारी में, उलझनों में, झगड़ों में जाएगी वो लक्ष्मी। तो जब मेरा ही माइंडसेट क्लियर होगा, मुझे पता है कि नहीं नहीं, मुझे ऐसे पैसा चाहिए, मुझे किसी का वैसा पैसा नहीं चाहिए, तो वो अच्छे कामों में लगेगा, वो पैसा आएगा मेरे घर में, जो, जिनकी हेल्प मेरे बच्चों को भी मिलेगी। तो ये चीजें आजकल के टाइम में ठीक है, सब बोलते हैं पैसा सब कुछ है, बट एक श्लोक है, अर्थ अनर्थकारी है। अर्थ मीन्स आर्थिक, फाइनेंसेस को हम लेते हैं, अर्थ अनर्थकारी भी है कई जगह। गलत तरीका, गलत तरीके का आया पैसा अनर्थ भी लाता है घर में। हम लोग समझ नहीं पाते हैं ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, हम और चीजों में उलझते चले जाते हैं, लेकिन क्या पता छोटी चीज से ही वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो सकती थी, और मैं बहुत बड़े कामों में, बड़े उपायों में, यहाँ भाग वहां भाग ऐसे लगी हुई हूँ। मैंने जिनसे एस्ट्रोलॉजी सीखी, डॉक्टर पवन सिन्हा गुरुजी, उनको शायद सब जानते ही हैं, डॉक्टर अंकल के नाम से उनको टीवी पर आते हैं वो। उनका एक बात है, स्वयं में परिवर्तन सबसे बड़ा उपाय है। हमारी कभी कभी छोटी छोटी चीजों से, हमारी आदतों से, हमारे रूटीन से भी अपने ग्रहों को हम ठीक कर सकते हैं। बस स्वयं पे कंट्रोल, स्वयं पर सोच, ये जरूरी है। तो स्वयं में परिवर्तन ले आए तो क्या पता बहुत लंबे उपायों की हमें जरूरत ना पड़े।
मतलब कई लोगों को लगता है कि ये कहना आसान है, स्वयं में परिवर्तन। नहीं, आप इसको करके देखिए। अपने रूटीन को, एक एक नियम को ही, कोई एक नियम अगर हम फॉलो कर लेते हैं, तो उससे तो 3 ग्रह वैसे ही हो जाते हैं हमारे ठीक। एक सुबह की, मुझे सुबह उठना ही है, मुझे वॉक पर जाना ही है। एक यही सिंपल नियम, मैं ये नहीं कह रही बहुत ज्यादा 2-2 3-3 घंटे की आप साधना करें, पूजा करें, मंत्र जाप करें, लेकिन एक नियम कि मुझे इस टाइम पर नहाना है और इस टाइम पर मुझे वॉक से आ जाना है। इस नियम में ही हमारा, हम एक टाइम पर उठे, एक टाइम पर जल्दी उठे, हमारा बृहस्पति, हमारा सूर्य अच्छा हुआ। हम वॉक करने गए, हमारा मंगल शनि अच्छा हो गया, हमारी पसीना निकला, हमारी फिजिकल एक्टिविटी, मंगल शनि अच्छा हो गया। हमने नहा करके उस बस एक 3 ही एक्टिविटी में हमने 3 से 4 ग्रहों को बैलेंस कर लिया। तो क्या किया मैंने कोई उपाय नहीं किया, सिर्फ स्वयं में, अपने आप में मैंने थोड़ा सा परिवर्तन किया कि नहीं, मैंने अपना नियम बना लिया, अब ये मुझे फॉलो करना है। तो कुछ कुछ छोटी छोटी चीजों से भी हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें बैलेंस कर सकते हैं। हाँ, इनसे जादू नहीं होगा, एकदम नहीं दिखेगा आपको 2 दिन 4 दिन, आप रेगुलर करिए। और जो इंसान एक्चुअल में, जो पर्सन सुबह जल्दी उठ करके, चाहे वो पूजा करे ना करे, मैं, वो तो बात की बात है, पूजा साधना हमारे अंदर से वो तब निकलती है जब हमारे अंदर वो डेडिकेशन आ जाए पूरा, तब मेरा मन करेगा कि नहीं, मैं सुबह उठ के पूजा करूंगी। लेकिन मैं कहती हूँ एक नियम को फॉलो करने में ही हमारी सोच धीरे धीरे, धीरे धीरे चेंज होती है। ये चेंजेस आपको धीरे धीरे दिखेंगे। लास्ट क्लास में मैंने स्वर विज्ञान की बात कही थी। आप ये लोग, ये वास्तु में हैं, चाहे इस वास्तु को प्रोफेशनली कर रहे हैं या सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन आप इससे फायदा उठाना चाहते हैं, इसमें बस साथ में अपना अनुलोम विलोम भी स्टार्ट कीजिए। अपनी इस जर्नी को और खूबसूरत बनाइए, मजा लेकर आइए इस, इन 2-2.5 महीनों में कि मजा आ गया। आप साथ साथ अनुलोम विलोम कीजिए, एक हफ्ता अनुलोम विलोम कीजिए। उसके बाद मैं आपको नाड़ी शोधन का एक बताऊंगी, नेक्स्ट जो वीक आएगा हमारा। नाड़ी शोधन कर लिया, अगर किसी ने नाड़ी शोधन पर अपनी पकड़ जमा ली, आपके शरीर के विकार तो वैसे ही धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। लिटरली शुगर तक कंट्रोल हुई है। आजकल हर दूसरे पर्सन को शुगर बीपी है। आप थोड़ा सा डेडिकेशन, थोड़ा सा रूल अपना, थोड़ा सा रूटीन में ले लेंगे, आपके इन 2 कामों से ही, बहुत जरूरी है प्राणायाम, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम भी कीजिए। प्राणायाम हमारी अपनी इस जर्नी में, हमारी अपनी ग्रोथ में, हमारी अपनी इंट्यूशन के लिए बहुत जरूरी है। हमारे गुरुजी कहते हैं, चाहे 5 मिनट से स्टार्ट करो, लेकिन ध्यान स्टार्ट करो। ध्यान आपको कोई जबरदस्ती नहीं बैठना, मतलब जबरदस्ती कुछ नहीं कि मैं ध्यान करूं, मैं बहुत कुछ सोचूं, कुछ मत सोचो, आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा है मत सोचो। जस्ट सिट फॉर 5 मिनट्स, स्टार्ट विथ 5 मिनट्स। 3 से 5 मिनट बैठने की कोशिश कीजिए। आसपास जो हो रहा है थोड़ा सा अपने आप को अलग करके सिर्फ बैठिए, अपनी सांसों को देखिए, बस अपनी सांसों को फील कीजिए। कितनी लंबी मैं ले सकती हूँ, कितनी गहराई तक जा सकती है सांस, कितना लंबा मैं बाहर छोड़ सकती हूँ, कितना, ये बस अभी 3-5 मिनट, एक हफ्ता 10 दिन आप सिर्फ अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें। इन सांसों पर ही बस देखें 5 मिनट। आपसे लंबा नहीं बैठा जाता, आप 3 मिनट का, 5 मिनट का अलार्म सेट करके बैठ जाओ। अलार्म बजे आप उठ जाओ, कोई बात नहीं। सिर्फ 3 से 5 मिनट की आदत अपने आप को दो। जरूरी नहीं है कि हमें प्रोफेशनली वास्तु करना है, हम तभी इस चीज को बढ़ाएं, तभी इन ट्यूशन को बढ़ाएं। मुझे अपनी ग्रोथ करनी है, मुझे फाइनेंशियली अपनी ग्रोथ करनी है, मुझे मेंटली ग्रोथ चाहिए, मुझे स्पिरिचुअली ग्रोथ चाहिए, मुझे अपनी फैमिली की ग्रोथ चाहिए। तो स्टार्ट विद योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप से शुरू कीजिए। अपने आप में थोड़ा सा चेंज ले आएंगे, थोड़ा सा भी कुछ कर लिया। हमारी ना, हमें पूजा करके, हमें अचानक से ऐसा नहीं होता, बैग गिर गया जी, 2 करोड़ आ गए मेरे पास। नहीं, मेरा दिमाग शांत होता है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मुझे पता है कि यस, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, कोई तो एनर्जी है, कुछ तो है, कि जो मुझे बस ऐसे शांत करके चली जाती है। चाहे मैं 10 मिनट का मंत्र जाप करूं, 10 मिनट का ध्यान करूं, कुछ तो एनर्जी होती होगी। तो इस एनर्जी से कनेक्शन बिठाने के लिए आप जगह देखिए।
आपका स्पिरिचुअली कनेक्शन इस ब्रह्मांड से या आपके ईष्ट से जल्दी बैठ जाए, आप उस जोन में बैठ करके मैनिफेस्टेशन या ध्यान कीजिए या मंत्र जाप कीजिए। तो नॉर्थ ईस्ट इज द प्लेस जहां बैठकर आप ध्यान लगाते हैं, या जहां बैठकर आप अपना कनेक्शन अपने ईष्ट से या इस ब्रह्मांड से लगाना चाहते हैं, तो वो कनेक्शन इजीली जुड़ जाए, इसलिए इस जोन को जरूर यूज कीजिए। और भी 2-3 जोन आगे आएंगी, वेस्ट में भी हमारी जोन आएगी कि जहां हमें ध्यान बहुत हेल्प करता है, जहां हमारा हमारा ध्यान हमें बेनिफिट देके जाता है। कई लोग कहते हैं मैं बैठता हूँ मुझे तो कुछ होता ही नहीं है, मेरा तो मन करता है ये काम कर वो काम कर। आप जोन चेंज करके देखिए, आप जगह चेंज करके देखिए। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। वेस्ट है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, ये भी हमें मेडिटेशन में हेल्प करते हैं जोन। बट नॉर्थ ईस्ट तो इन सबकी माँ है। नॉर्थ ईस्ट जोन है ही स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की कितनी पॉजिटिव चीजें हैं। तो यहाँ पे तो एक डस्टबिन भी नेगेटिविटी का काम करेगा। यहाँ पर टॉयलेट, वॉशिंग मशीन, सेप्टिक टैंक, डस्टबिन, शू रैक, लोहे का सामान, हमारे पुराने जूते चप्पल, ऐसा सामान जो हमारे यूज का नहीं है वो यहाँ रख दिया नहीं। नॉर्थ ईस्ट को जितना खाली रखेंगे हम, मान लिया किसी का घर ऐसा है कि वहां पे दीवार है नॉर्थ ईस्ट पर, खुला हुआ नहीं है, आप उसको हल्का करने की कोशिश कीजिए। वहां कोई भारी सामान मत रखिए, लोहे की अलमारी ना हो, कोई भी ऐसी अलमारी ना हो जिसमें सामान भरा हुआ हो। मैंने जैसे छोटी सी एक रेमेडी बताई कि यहाँ पर हम खिड़की की फोटो लगा करके भी हम उस फील को क्रिएट कर सकते हैं, उस चीज को डेवलप कर सकते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों से भी हम चेंजेस ला सकते हैं। मैं अपने किसी भी क्लाइंट को मैं कहती नहीं हूँ कि घर में स्टोर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए स्टोर। जो लोग घर में रूम बना देते हैं, आप कभी स्टोर में, आप चलो अपने घर में स्टोर बनाया, क्या आप वहां बैठ के खाना खा सकते हो? आपको कह रहे हैं नहीं नहीं ये स्टोर रूम है, गंदगी है यहाँ तो, गंदगी है वो स्टोर रूम। जो सामान, जो चीज आपके 6 महीने तक यूज में नहीं आई है, वो आपके लिए नहीं है। उसको आपने जबरदस्ती बांधा हुआ है अपने आप से, उसको दे दा दो किसी को, किसी और के काम आ जाए। जो सामान 6 महीने तक मेरे यूज में नहीं आया, लिव इट, छोड़ दो उसे। और मैं तो कल भी मैं किसी विजिट पर थी, तो कल भी मैंने कहा स्टोर रूम बनाना ही नहीं है। क्यों बनाना है? बिल्कुल नहीं बनाना, स्टोर रूम रखना ही नहीं है। उस रूम को यूज करो, उस रूम को वैसे यूज कर लो, सोने उठने बैठने के लिए सुंदर बना लो। स्टोर रूम बिल्कुल मत बनाओ, चाहे वो किसी भी जोन में है। हम वेस्ट में अभी हम जाएंगे, वेस्ट की दिशा पढ़ेंगे, साउथ पढ़ेंगे, वहां एक जोन आता है जहां हम कहते हैं जी स्टोर रूम बना सकते हैं। मैं तब भी नहीं कहती किसी को कि स्टोर रूम बनाओ, स्टोर रूम बनाना ही नहीं है। वहां पे हम कार्टन के डिब्बे, खाली डिब्बे रख रहे हैं, वहां पर अच्छा झाड़ू पुरानी वहां डाल दी, वहां पड़ा हुआ है, उल्टा पुल्टा सामान पड़ा हुआ है, ये काम आ जाएगा कभी, ये बॉटल रख दी हमने कभी कभी। बिल्कुल बिल्कुल इस मोह को त्याग देना चाहिए। स्टोर रूम बिल्कुल भी किसी घर में नहीं होना चाहिए। जितना हो सके क्लीन करो। मतलब सबसे, वास्तु का सबसे पहला नियम, अपने घर को डी क्लटर करो, अपने घर से कूड़ा हटा दो। एवरी 3 मंथ्स हमें अपनी अलमारियां देख लेनी चाहिए, कहाँ क्या पड़ा हुआ है, निकाल के फेंक दो। एक कपड़े हैं जो हमें हर सीजन के बहुत सारे कपड़े चाहिए होते हैं। सबसे ज्यादा सीजन नॉर्थ में, इंडिया में ही है, सबसे ज्यादा सीजन हम इंजॉय करते हैं। हमारे पास हर सीजन के कपड़े होते हैं, वो ठीक है, वो चीजें हमें रखनी है। बट एक्स्ट्रा सामान, एक्स्ट्रा गंद, फालतू का कि ये कभी काम आ जाएगा, उसको इमीडिएटली निकाल देना चाहिए। ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट कोशिश कीजिए जितना सुंदर, जितना हल्का आप बना सकते हैं, जितना खुला बना सकते हैं नॉर्थ ईस्ट बनाइए, ताकि आपका माइंड हल्का रहे। यहाँ पे भारी सामान आएगा, आपके दिमाग पर भार आ रहा है, यहाँ पर गंदगी, आपके दिमाग में गंदगी। ये चीज मान के चलिए, नॉर्थ ईस्ट को इस तरीके से समझिए। बहुत जरूरत से ज्यादा बढ़ा हुआ नॉर्थ ईस्ट नहीं होना चाहिए। उसमें क्या होता है कि लोग बस ना सोचते रह जाते हैं, काम नहीं कर पाते। आइडिया सोचते, अच्छा ये आइडिया ऐसे होगा वैसे होगा, ये
प्लानिंग पूरी कर लेते हैं लेकिन आइडिया एक्सिक्यूट नहीं हो पाता। अगर नॉर्थ ईस्ट जरूरत से ज्यादा बड़ा हुआ है तो, अगर नॉर्थ ईस्ट का एरिया हमारे पूरे घर के प्रोपोर्शन में, एक मिनट, पूरे घर के प्रोपोर्शन में नॉर्थ ईस्ट बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, तो हमें आइडियाज ही आते रहेंगे, एक्सिक्यूशन में नहीं आएगा। न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होते हैं वहां पर, न्यूरोलॉजिकल, ब्रेन से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, ये सारे इश्यूज नॉर्थ ईस्ट की गड़बड़ से ही होते हैं। जरूरी नहीं है कैंसर हो, लेकिन हाँ, कैंसर जैसी बीमारी, असाध्य रोग, वो नॉर्थ ईस्ट की गड़बड़ ही देके जाती है। यहाँ पर बहुत लंबे टाइम तक बच्चों को नहीं सुलाना। इस जोन को लिमिटेड टाइम के लिए यूज कीजिए, चाहे हम हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े बूढ़े हो। हाँ, बड़े बूढ़े हैं, उनको उनका बेडरूम हम यहाँ बना सकते हैं, बना लेते हैं, बट बच्चों का और यंग कपल का यहाँ बेडरूम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर चूल्हा आता है तो वो अग्रेशन देता है, इरिटेशन देता है। यहाँ पर हमें जितनी चिंगारी चाहिए, हमें चिंगारी चाहिए, चूल्हा नहीं चाहिए, आग नहीं चाहिए। यहाँ पर चूल्हा आ जाएगा तो हमारी क्षमताओं को क्षीण करेगा, हमारी कैपेबिलिटीज को जीरो करेगा। हम कुछ कर सकते थे, हम नहीं कर पाए, तो चेक कीजिए, चूल्हा नहीं है, रेड कलर तो नहीं आ रखा। भले ही किचन ना हो, लेकिन क्या रेड कलर तो नहीं वहां पे है? क्या कोई ऐसा डार्क कलर का, रेड कलर का कुशन, कर्टेन, बेडशीट, ये तो नहीं है? ये इन चीजों का मतलब, अपना घर अब आपके दिमाग में घूम जाना चाहिए कि मेरे घर में क्या है क्या नहीं है। ये चीजें, छोटी छोटी चीजों से हम बहुत चेंज करेंगे। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट हो चाहे घर का कोई भी कोना हो, बहुत हार्ड कलर्स कहीं नहीं होने चाहिए। हल्के येलो रखिए नॉर्थ ईस्ट में, हल्का सा ग्रीन ऐड कर दीजिए, कोई बात नहीं। हल्का हल्का ब्लू कलर भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप नॉर्थ ईस्ट है, चांदी भी प्लेस कर सकते हैं, चांदी की कोई चीज रखना चाहे वो भी रख सकते हैं। तो शिखी मतलब गुड फॉर क्लैरिटी, मेडिटेशन, स्टडी, रिसर्च वर्क, इन सब चीजों के लिए शिखी को यूज कीजिए। द्वितीय शिखी जितना पॉजिटिव रखें, उतना आपकी लाइफ के डिसीजंस पॉजिटिव होंगे, धीरे धीरे उतना आप अपने आप की हेल्प करेंगे। जितना द्वितीय शिखी, जितना नॉर्थ ईस्ट पॉजिटिव रहेगा। ये द्वितीय और शिखी अगर गड़बड़ हो जाते हैं तो इंसान अपनी लाइफ का पर्पस ही नहीं ढूंढ पाता, उसको समझ ही नहीं आता मैं करूं क्या। वो ढूंढते रह जाते हैं, ये करूं या वो करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, यार क्या करूं मैं। ये जो पर्पस है, ये जो काम है, ये एक्टिविटी अगर नहीं किसी के दिमाग में आ रही है, यानी उसका नॉर्थ ईस्ट बिगड़ा हुआ है, उसके नॉर्थ ईस्ट में बहुत गड़बड़ मिलेंगी। अगर ये जरूरत से ज्यादा बड़ा हुआ है, अपनी नॉलेज का सही तरीके से बेनिफिट नहीं ले पाएगा पर्सन। अपने स्किल, अपने अपनी नॉलेज को, अपने दिमाग को, अपनी पढ़ाई को यूज में नहीं ले पाएगा, उसे समझ ही नहीं आएगा। उसका माइंड वो उस तरीके से मतलब ये अगर ये डिस्टर्ब है, तो ना तो उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी है, ना उसका पर्पस ऑफ लाइफ उसे पता है, ना उसके अंदर यस या नो बोलने की कैपेबिलिटी है, उसके अंदर फार साइटेडनेस नहीं है, अपने फ्यूचर को नहीं देख पा रहा है। एक्सेस में कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। लोगों का मिसकंसेप्शन है कि नॉर्थ ईस्ट है तो उसको खूब बढ़ा लो, अगर ज्यादा बढ़ गया तो आप वहीं अटक जाओगे, डिसीजन नहीं ले पाओ। ठीक है, तो एक क्लास नॉर्थ ईस्ट के लिए पूरी चाहिए होती है। नॉर्थ ईस्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हम मतलब हर जोन में मुझे ऐसे लगता है ये जोन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जोन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हर जोन इम्पोर्टेंट है, बट नॉर्थ ईस्ट यहाँ से मेरी सोच शुरू होती है, तो शायद मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है नॉर्थ ईस्ट। किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछना चाहे तो। हाँ जी, पूछिए। मैडम, शिखिका भोग के बारे में ज्यादा बता रहे, चंदन और कपूर भी है ना? हाँ, कपूर भी है ना? हाँ वो कपूर। कैसे यूज कर, मतलब कपूर कैसे कैसे यूज करना है? और जो भोग देते हैं वो हर दिन देना पड़ता है, हफ्ते में एक बार नहीं देना नहीं नहीं, पड़ता है, आप कैसे करना तीन है? महीने में भोग दीजिए।
ओके ओके। 3 मंथ्स में एक बार भोग दीजिए। और कपूर जलाना है? कपूर, पान के पत्ते पर पीली सरसों, कपूर, और उस देवता की पर्टिकुलर ग्रोसरी जो हम लिख रहे हैं वो हाँ। रख के आप भोग दीजिए, प्रेयर कीजिए। अब यहाँ पर अगर सिर्फ हम कपूर की बात करें तो ठीक है, हम 3 महीने हमने भोग दिया, और थोड़ा सा कपूर हम कांच की कटोरी में वैसे भी रख सकते हैं। कपूर ना अच्छा वैसे भी वातावरण को बहुत शुद्ध करता है, तो कपूर अच्छा। को अगर प्लेस करना होता है घर में तो हम नॉर्थ ईस्ट में करें। और पान मतलब वो खाने वाला पान ना, हाँ, बीड़ा जो जो पान बोलते का हैं? पत्ता आता है ना, खाली पान का पत्ता जो खाने वाला पान होता है, उसका पान हम्म। के पत्ते पर रखा जाता है। ठीक है। ठीक। ठीक है। ये चंदन वाली रेमेडी कैसे करेंगे, चंदन वाली? हाँ, थोड़ा सा चंदन अच्छा पीला वाला। भोग लगा दीजिए, जैसे मैंने भोग का प्रोसेस अच्छा अच्छा। बताया, अच्छा इतना अच्छा। सा चंदन उसको ऐड कर दीजिए। और फिर एक, जैसे 3 महीने में भोग हम लगा रहे हैं, तो बाकी के टाइम आप चंदन प्लेस कर दीजिए कांच के बोल में। जैसे हम कपूर रख रहे हैं ऐसे चंदन की भी तो खुशबू होती है ना, वो फैलती है, अच्छा चंदन हो तो। ठीक। अपने घर में हमेशा, अभी एक क्लास मुख्य द्वार पर लूंगी मैं जब हमारे सारे जोन्स हो जाएंगे, कि मुख्य द्वार को हम कैसे कैसे रख सकते हैं, क्या क्या होना चाहिए मुख्य द्वार पर, जोन वाइज क्या क्या होना चाहिए, कैसे उसको सजाना है, क्या करना है। इसीलिए अपने घर में हमेशा कोशिश कीजिए खुशबू हो, क्लीन हो, साफ सुथरा हो। मतलब सबसे पहला वास्तु का रूल ही यही है, डी क्लटर योर हाउस एंड फ्रेग्रेंटेड हाउस, मतलब खुशबूदार घर हो, ऐसा इंतजाम करना चाहिए। इन सब चीजों के अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं, इन सब चीजों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। कोई चीज किसी चीज रीजन से अच्छी है, कोई चीज किसी रीजन से अच्छी है। तो इन छोटी छोटी चीजों से भी हम बहुत बड़ी बड़ी रेमेडीज कर सकते हैं। बड़ी रेमेडीज भी हैं, वो तंत्र मंत्र वास्तु में महंगी रेमेडीज, जिनके लिए लोग डरते, जिस वजह से लोग डरते हैं कि कोई वास्तु वाला घर में आएगा तो लाख रुपए लेके जाएगा, ऐसी रेमेडीज भी हैं। आनी चाहिए, हमें सीखनी चाहिए। इतनी महंगी नहीं है, लेकिन हाँ लोग उसका गलत फायदा उठा के महंगा बना रखा है उन्होंने, इतनी महंगी भी नहीं है। कुछ एक हजारों में हमारा पूरे घर का वास्तु बहुत अच्छा हो सकता है। और वास्तु जरूर कराना चाहिए। इतना महंगा प्लॉट लेना, मकान लेना, अपार्टमेंट महंगा महंगा लेना और बिना वास्तु के घुस जाना, तो कहीं की समझदारी नहीं है। ऐसा नहीं कि हम वास्तु कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो जनरली भी लोगों में आप ये ज्ञान फैलाएं कि वास्तु जरूर कराएं अपने घर का। कुछ चीजें हमें बर्थ चार्ट में नहीं दिखती, हमें घर में एकदम दिख जाती है, ये गड़बड़ थी। हम दिशाओं में ढूंढते रह जाते हैं, अरे ये दिशा तो थी नहीं, ऐसा तो था नहीं, हुआ क्यों ऐसा, कहाँ क्या हमारे घर में गड़बड़ हो रखी है। तो वास्तु जरूर होना चाहिए, हर घर का जरूर करवाएं। और कोई क्वेश्चन किसी का? आप म्यूट हैं, हाँ। मैडम, ज्वाइन होने में बहुत लेट हो गया, 20 मिनट है, तो वीडियो जी, किसमें मिलेगा? आवाज नहीं आ रही आपकी। ज्वाइन होने लेट हो गया, 20 मिनट है, ये ओ, वीडियो उसमें मिलेगा? हाँ हाँ, हाँ, मिल कल मिलेगा। जाएगा आपको, वीडियो मिल जाएगा। और अब हम मंडे को मिलेंगे, तो आपके पास अब टाइम है। दो तीन वीडियोस हैं जो आप तीनों की रिवीजन कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, पूरा टाइम है आपके पास, है ना। ओपन नहीं होता है वो, ऐप इंस्टॉल किया है, सभी किया है, वीडियो ये ना ओपन नहीं एक होता लिंक डाला था श्रेया ने, इसी ग्रुप में लिंक डाला हुआ है। एक बार आप उससे बात कर लेना, श्रेया से। ठीक है। मैं श्रेया का नंबर, आपको समझ नहीं आएगा तो मैं शेयर कर दूंगी श्रेया के नाम से। आप उनसे बात कर लेना कि वो लिंक कैसे एक्टिवेट होगा। ठीक है, ऐप में या लिंक में कैसे रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप उससे एक बार बात कर लेना। है। ठीक है। लेकिन हाँ, आज नॉर्थ ईस्ट का था तो आप इसको देखना जरूर, अच्छे से एक बार रिवीजन, एक दो बार वीडियो सुन लेना। ओके। ठीक है। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे अतुल जी। हाँ हाँ, एक्चुअली थोड़ा जल्दी हो जाएगा पूछना, क्योंकि आप आगे लेंगी, लेकिन वो दिमाग से जाने, दिमाग में रहेगा मेरा। मेरा जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे टेरेस आ रही है, तो उसको कट मानेंगे या वो कैसे मानेंगे, ये मतलब तो मेरा पूरा तो मैप देख करके, ये तो पूरा हाँ, मैप देख ये तो करके ही टेंशन हम रहेगा, अरे मेरा बताएंगे। नॉर्थ ईस्ट ही कट है, ऐसा और दिमाग में आज चल रहा है अभी में। नहीं, आप अभी बहुत जल्दी होगा आपके समझने के लिए। हाँ, यस। अगर आपको यस। लगता है तो आप मुझे पर्सनल पे अपना मैप शेयर कर देना, या इस ग्रुप में भी ठीक। मैप शेयर कर देना, कोई वो नहीं है। ठीक है जी। हम ले ठीक लेंगे है। ठीक मैप है। को, बात कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है।
ठीक है। ठीक है, ठीक है। और नोट्स जैसे जैसे क्लासेस होते जाएंगे वो ऐसे अपडेट करेंगे या एक साथ बाद में देंगे? क्योंकि अगर हाँ नोट्स जी, हाँ मिलते हैं जी, तो नोट्स पीडीएफ। नोट्स अभी मिल जाएंगे, अभी तो शुरुआत है। हाँ, एक चार थोड़ा हाँ ना, होने के बाद मिल लेते हैं। हाँ, एक दो हफ्ते में मैं दूंगी। ठीक है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, बहुत जल्दी नोट्स पकड़ा दो ना तो अभी ठीक है, पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा। वो क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने लगते हैं, इसलिए मुझे लगता है 15 दिन हो जाए। ठीक है, अब ठीक है, पढ़ ठीक है। लेंगे तो वैसे ही आ जाएगा। यस, यस। ठीक है। ओके। मिलते हैं मंडे को। जय। एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन। यस, यस, कल यस। की रक्षाबंधन की भी तैयारी है अभी जी। हमारी। थैंक यू मैडम। चलिए ठीक मिलते है। हैं मंडे को। जय थैंक यू। श्री राम, राधे गुड राधे नाइट राधे एवरीवन। जय राधे। श्री राम, जय श्री राम। जय राधे। श्री जय श्री